चलिए देखिए, आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, उम्मीद करते हैं आपने बनाया होगा। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। क्या बोला है, बोला है इन डीएनए, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सही बात है। 2000 बेस पेयर, इसको अंडरलाइन करना था, बेस पेयर बोला है, नॉट बेस, बेस पेयर। और बेस पेयर ऐसे बॉन्डिंग करता है आपस में, आपको पता है, ऐसे ऐसे 2000 बेस पेयर है। ठीक है, आर प्रेजेंट, तो बताना है आपको फलाना फलाना क्या क्या चीज कितना होगा। ठीक है, पहला नाइट्रोजनस बेसिस, बताओ निशा कितना नाइट्रोजनस बेसिस आया है? सर 4000। 4000, क्योंकि अगर जोड़ा 2000 है और एक जोड़े में 2 लोग होते हैं, तो टोटल लोग कितने होंगे? 4000, 4000 नाइट्रोजनस बेसिस है। सभी का आंसर सही आंसर कीजिए। ज्योति, इस 4000 में से कितना प्यूरिन और कितना पायरिमिडिन? सर 2000 प्यूरिन और 2000 पायरिमिडिन। चलिए ठीक है, चलो अतिक, न्यूक्लियोटाइड कितना होगा? 4000। 4000, क्योंकि देखिए अगर नाइट्रोजनस बेसिस है तो नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे नंगा तो घूमेगा नहीं है, नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे नंगा तो घूमेगा नहीं, वो तो किसी न किसी के साथ अटैच्ड होगा ना। और किसके साथ अटैच होगा? एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस पेयर पाया जाता है, एक बेसिस पाए जाते हैं ना। आपको पता है शुगर होता है, इधर फॉस्फेट होता है और इधर नाइट्रोजन बेसिस होता है, तो यही मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो अगर 4000 नाइट्रोजन बेसिस है तो 4000 न्यूक्लियोटाइड भी होगा और इवन 4000 फॉस्फेट भी होगा। ज्योति इसका आंसर बताओ, राइबोस शुगर कितना होगा, 4000 या 2000? 4000 ही होगा। 4000 होगा। निशा आप 4000 या 2000? सर 4000, 4000। अरे भाटे, दोनों अति कितना होगा? 0। अरे भाटे, ये कहाँ मिलता है, डीएनए में या आरएनए में? आरएनए। ज्योति आरएनए। नशेड़ी, नशा करके आती है क्लास में। डीएनए में आरएनए में? ये आरएनए में होता है और आपसे यहाँ दिया क्या गया है, डीएनए दिया गया है। तब बोलो इसका आंसर क्या होगा, बोलो ज्योति, बोलो। 0। सर 0 होगा। हाँ, तो फिर 4000 कैसे आ रहा था अभी, बताइए। हैं, चलिए निशा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना होगा? पहले हमको निशा आप ये बताइए कि एन 4000। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, ये बताइए हमको। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? सर ग्लाइकोज शुगर के भी। किसमें किसमें? शुगर और किसके बीच में? निशा मीटिंग में है, किसके किसके बीच में है? सर शुगर और इसके फॉस्फेट है। हाँ, शुगर फॉस्फेट के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसके बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फेट होता है। नहीं, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट शुगर नहीं। के इसके बीच में होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अभी बताया था स्ट्रक्चर भी यार। तो बताइए अगर ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड है और 4000 न्यूक्लियोटाइड है तो 4000 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगला, अगला क्या बोला है भाई, गौर फरमाइए। लेंथ ऑफ डीएनए सिखाया है मैंने कि 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रम, और टोटल बेस पेयर कितना है यहाँ पे, 2000। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6800 एंगस्ट्रम, क्योंकि ये पॉइंट उड़ेगा इधर, 10 आएगा आफ्टर चटका पुटकी, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6800 एंगस्ट्रम आएगा। कितनों का सारा आंसर सही है, किसका सारा आंसर सही है? जिसका सारा आंसर सही है वो कंसेप्ट कैच कर चुके हैं। रिभा, आपका आंसर अगर सही नहीं है तो आप पहले वाला वीडियो देखिएगा, तब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सॉल्यूशन का। प्यूरिन और pyrimidine बस गलत था। कौन सा, प्यूरिन और पायरिमिडिन? यस सर। अगर केवल ये गलत है तो ये तो गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि तो चारगाफ रूल लग रहा है यहाँ पे।
सर या उसको तो 4000 लगा दिए, लिख दिए। हाँ तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और ये क्वेश्चन भी आपके नोटबुक में होना चाहिए। डबल हेलिक्स मॉडल के बाद ये जो क्वेश्चन है पेस्ट हो जाना चाहिए आपकी नोट्स में कल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।